इस बात से प्यार है कि जनसुराज का एक एक प्रत्याशी जीते। और प्रत्याशियों को ये लगता है कि अगर प्रशांत जी हमारे यहाँ आएंगे तो उससे उनके जीतने की संभावना उनकी नजर में थोड़ी बढ़ेगी। तो मैं 4 दिन अपना चुनाव प्रचार करूं, इसके मुकाबले मेरे 30-40 साथियों का अगर प्रचार कर सकूं तो ज्यादा बेहतर है। मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन जो पार्टी में सीनियर साथी हैं उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, आपकी जिम्मेवारी इसी में ज्यादा है। दूसरा यह है कि पार्टी में पूरा 360 डिग्री व्यू बहुत कम लोगों को है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं अकेला ही चला था। तो मैं तो अकेले 5-10 लोगों के साथ पैदल चलना मैंने शुरू किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके आगे जुड़े हैं, अभी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, लेकिन पार्टी के कई पहलुओं की, कई व्यक्तियों की, उनकी ताकत का, उनकी कमजोरी का शायद उनको उतना एहसास, उनकी जानकारी ना हो। तो मिला जुला के इट्स जस्ट फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन प्रशांत जी, आप तो स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, तो ये एक मैसेजिंग होती है कि भाई जब मेरा लीडर जो है चुनावी मैदान में सीधे हेड ऑन ले रहा है विरोधी पार्टी से, जैसा आपने कहा तेजस्वी को 2 जगहों से लड़ना पड़ जाएगा, हरा देंगे उनको, है ना? तो जब इतना हेड ऑन ले रहा हूं तो वो लड़ भी जाता तो शायद एक अलग जिसे कहते हैं मोटिवेशन, अलग जोश क्रिएट होता। बिल्कुल, किसी भी पहलू, किसी भी स्ट्रेटजी का 2 पहलू है, उस पर भी गहन चर्चा की गई कि लड़ने के फायदे क्या है और उसका नुकसान क्या हो सकता है। वो सब देखने के बाद नेट लोगों ने कहा कि नहीं, हारने का डर तो नहीं था। अगर हारने, जहां तक डर की बात है, अगर डर होता तो बिहार में तो इस तरह का प्रयास करने के लिए जितनी हिम्मत की जरूरत है वही किसी में 25-30 साल में नहीं रहा है। मैं तो अकेला आकर ये बनाया है मैंने। कम से कम बिहार में तो कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर किसी चीज से डरते हैं। 2 बात तो निश्चित तौर पर जो मेरा सबसे बड़ा आलोचक है वो भी कहेगा कि बिहार में प्रशांत किशोर डरते किसी से नहीं है, और दूसरा बात कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारा ईमान खरीद सके। भ्रष्टाचार, पैसा, रुपया और डर की बात तो कोई नहीं कह सकता है। बाकी जो अगर हमें उसको कमी दिखती होगी वो बोल सकता है, लेकिन ये 2 बात तो हमारे विरोधी भी नहीं कह सकते। चलिए, आपकी कमियां जो आपके विरोधियों ने दिखाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल बताइए। फिलहाल एक चीज जो हम समझना चाहते हैं और बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आमतौर पर जब भी कोई अपनी रेंज देता है, चाहे वो पोलस्टर्स हो या कोई भी हो, पार्टी के भी अपने इंटरनल पोल्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ±10-15। आपकी रेंज है या तो 10 या 150। बीच ये रेंज नहीं है, ये 2 सिनेरियो है, 2 प्रोबेबिलिटीज है। 3 साल जो प्रयास किया गया है, लोगों ने बात को सुन लिया, समझ लिया, ये जान गए कि ये सही, प्रशांत किशोर सही बात बोल रहे हैं, जनसुराज ठीक बात बोल रहा है, उनको इसकी जरूरत भी है। लेकिन जब आप बहुत लंबे समय तक होपलेसनेस की स्थिति में रहते हैं और सामने आपको कोई रास्ता दिखता भी है, तो 1 बार को 2 बार को आप ठिठकते हैं कि अरे ये सही, ये हो सकता है क्या। तो जो सेंस ऑफ होपलेसनेस रही है बिहार में पिछले 30-40 सालों में, उससे निकलकर फाइनली वोट करने के लिए पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ। तो ये आज अगर जाकर आप देखेंगे पूरे बिहार में सबसे बड़ी सभा किसकी हो रही है? जनसुराज की। सबसे ज्यादा डिजिटल में चर्चा किसकी हो रही है? जनसुराज की। अभी आप ये वीडियो डालेंगे, पूरे दिन में जितना लोगों ने किसी दूसरे का इंटरव्यू नहीं देखा होगा वो देखेगा जनसुराज को। लेकिन ये सब जानने समझने के बाद भी वो जाकर वोट करे, इसके लिए एक लीप ऑफ फेथ उसको फाइनली लेना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर वो नहीं किया तो ये संभव है कि 10 से कम सीट आए। लेकिन अगर उसने लीप ऑफ फेथ ले लिया तो फिर वो किसी समीकरण के आधार पर नहीं होगा, फिर वो 150 से ज्यादा सीट आएगा ही आएगा। प्रशांत जी, लीप देखिए, हाँ। यहां बैठकर ये बोलना कि मैं राजनीतिक दल हूं तो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, मैं उस तरह की बात कहता नहीं हूं। जो मुझे सही में मालूम है वही बता रहा हूं। मैं यहां मेरे साथी भी कहते हैं भैया आप चुनाव इतना नजदीक है काहे बोलते हैं, यही बोलिए कि 150 से ज्यादा आएगा। मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, और मैं बड़बोला नहीं होना चाहता हूं। जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है वो 2 सिनेरियो है। या तो जनसुराज को बहुत वोट तो बहुत आएगा, लेकिन शायद 10 से कम सीट आए। लेकिन अगर लोगों ने मन बना लिया कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, 30-35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो थी, जिसमें लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं, अब उनके सामने एक ईमानदार सशक्त विकल्प है। अगर वो उसके लिए वोट देंगे तो उनका जीवन सुधरेगा। अगर वैसी स्थिति बनी तो ये जितने आंकड़े लोग बता रहे हैं, कौन मजबूत कौन कमजोर, कुछ नहीं दिखेगा, एक तरफा वोट हो जाएगा।